नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी में मैं सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल के शेष भाग को लेकर के आया हूँ। तो आइए देखिए, वर्गमूल पर आधारित जो इबारती प्रश्न बनते हैं वो कैसे आते हैं, उन्हें सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, आइए उन्हें हम समझते हैं। जैसा कि सम्मुख आपकी दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। कितने पेड़? 5184। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितने कि एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं, अर्थात जितनी पंक्तियां हैं और उतने ही पेड़ लगे। इस व्यवस्था से वह बगीचे का मालिक उन पेड़ों को लगाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि बाग में कितनी पंक्तियां हैं। जब इस तरीके के प्रश्न आपके सम्मुख दिखें तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। यह प्रश्न आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है। जब ऐसा प्रश्न दे तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, समय एग्जाम में आपके पास उतना नहीं रहता जितना घर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोचिंग क्लासों में आराम से इत्मीनान से बैठ करके आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, या तो चाहें तो आप मान लें कि जितनी पंक्तियां उतनी ही पेड़, अर्थात यक्स पंक्ति यक्स पेड़ दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा कितना, 5184 के बराबर। तो यहाँ से यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5184 की वैल्यू, अर्थात पंक्ति या पेड़ों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। या इसे डायरेक्ट बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं। जब ऐसे प्रश्न दे, प्रश्न को अपने दिमाग में बिठाइए, किस तरीके के प्रश्न देते तो कैसे हम हल करेंगे। तुरंत आप 5184 का क्या निकाल लें आप, वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालते हैं, इनका वर्गमूल निकालने के भी तरीके आपको शॉर्ट ट्रिक हमने बता रखा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इकाई दहाई दो अंकों को अलग करते हैं तो 84 संख्या आपको मिली। यहाँ देखेंगे कि इकाई के स्थान पे 4 है। अब 4 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं में देखें कि 4 किस संख्या का वर्ग करने पर 4 आ जाता है। तो दो संख्याएं आपके पास 2 मिलेंगी, एक होगा 2, 2 दूनी 4 और दूसरी संख्या मिलेगी आपको 8/64, इकाई के स्थान पे 4। अब यहाँ पे सैकड़ा और हजार, अर्थात इकाई दहाई के अतिरिक्त जितने भी अंक बच रहे हैं उस तरफ आप चलें। वहाँ आप पाएंगे कि इधर 51 है। अब 51 में आप देखें कि किस संख्या का वर्ग करने पर 51 किया तो बराबर हो जाए या 51 से थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा का अंतर ना हो, बड़ा तो एकदम ना हो। तब यहाँ आप पाएंगे कि 7 सते 49, 8 बार ले जाते हैं, 8/64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 सते 49 तो 7 लिखेंगे। इस प्रकार से या तो 72 का स्क्वायर होगा 5184 या 78 का। ये क्लियर करने के लिए कि किसका होगा, कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, इस 7 से जो इकाई को छोड़ करके जो अंक बच रहे हैं, यहाँ 7 से एक बड़ी संख्या 8 लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 56, गुणनफल 56 से यह 51 छोटा है, इसलिए छोटी वाली संख्या का स्क्वायर होगा, अर्थात 5184 का वर्गमूल क्या हो गया, 72। इस प्रकार से आपके प्रश्न का आंसर हुआ कि बाग में कितनी पंक्तियां हैं तो 72, या एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं तो 72। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियां हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या हो। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, ये भी प्रश्न एकदम ठीक पहले की तरह है। यहाँ भी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, पिछले प्रश्न में पूछा था कि पंक्तियों की संख्या बाग में कितनी है। इन्हें भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तुरंत हमें संख्या मिल रही है 17,956। इसका निकालना होगा हमें वर्गमूल। वर्गमूल 3 विधियों से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से और ट्रिकी मेथड। तो आइए ट्रिकी मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब इस तरीके के प्रश्न देता है तो उसमें संख्याएं ऐसी देता है कि जो पूर्ण वर्ग हों। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या, हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या को इस तरीके के प्रश्न में देता है तो उसे बहुत ही आसानी और कम समय में हम ट्रिकी फार्मूले से वर्गमूल इसका निकाल ले रहे हैं।
तो सेम पीछे की बात हम 2 अंकों इकाई दहाई को अलग करेंगे और बाकी बचे इधर 179। अब लास्ट में 6 है, इकाई के स्थान पे 6 है, तो ऐसी संख्या हम चूज करें 1 से लेकर के 9 तक वर्ग करें तो इकाई के स्थान पे 6 आ जाए। तो एक संख्या आपको मिल जाएगी 4, 4 चौको 16 इकाई के स्थान पे 6, और दूसरी संख्या आपको मिलेगी 6, 6 छवा के 36 इकाई के स्थान पे 6। तो इस प्रकार से 2 संख्याएं, 2 अंक मिल गए, 2 संख्याएं हमें मिली, एक 4 और एक 6। आगे आ जाइए बाईं तरफ 179। अब देखिए कि किस संख्या का वर्ग करने पे 179 आ रहा, उससे ज़्यादा ना हो, उसकी नियरेस्ट हो, तो संख्या आपको मिलेगी 13। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का 196 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 ले लीजिए, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 113। अब देखेंगे कि या तो यह 134 का स्क्वायर है या 136 का। इसे क्लियर करने के लिए 13 से एक बड़ी संख्या अर्थात 14 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 182। अब इस गुणनफल 182 से है 179 छोटा है, इसलिए 17,956 किस संख्या का स्क्वायर है? 134 का। तो हमें वर्गमूल मिला 134 और यह वर्गमूल ही एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या होगी। इस प्रकार से हमारा उपयुक्त आंसर 134 प्राप्त होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दे रखा है 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के थे? टोटल लड़के और लड़कियां, कक्षा में छात्रों की टोटल संख्या दे रखा है 60। अब हमें ये क्लियर करना है, ये ज्ञात करना है कि कितने लड़के उस कक्षा में उपस्थित हैं। माना लड़के कितने हैं, तो मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या जो है x है। अब जायज़ सी बात है, टोटल संख्या है 60, यदि लड़के हो गए x तो लड़कियां कितनी हो जाएंगे? क्या होंगे? तो 60 में से x को आप माइनस कर दीजिए, तो 60 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जितने प्रत्येक लड़के लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान और प्रत्येक लड़की लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया, तो इक्वेशन कैसे तैयार हुआ? लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या में मल्टीप्लाई और लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या में आप मल्टीप्लाई कर दें, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन तैयार होगा। x 60 माइनस x प्लस 60 माइनस x इंटू x इज इक्वल टू 1600, 1600 रुपया। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे कि 60x ऋण x स्क्वायर, यहाँ पे आप 60x ऋण x स्क्वायर बराबर 1600। आगे जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 120x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 1600। 2 से दोनों पक्षों में यदि आप भाग दे दें तो आपको मिलेगा 60x ऋण x स्क्वायर बराबर 800। दोनों पक्षों में 2 से विभाजित करने पे अब क्या करते हैं कि बाएं पक्ष को दाहिने पक्ष में लेके चले जाएं तो आप पाएंगे x स्क्वायर माइनस 60x धन 800 बराबर हो गया 0। यह बना द्विघाती समीकरण। अब यहाँ 800 के ऐसे 2 फैक्टर बनाएं जिसका योगफल 60 के बराबर हो। तो 800 के 2 फैक्टर बनेंगे, एक 40 और दूसरा 20 की, या लड़कों की संख्या 40 होगी। अब विकल्प देख लीजिएगा, विकल्प में 2 में से एक ही दिया होगा, या तो विकल्प में 20 दिया होगा या विकल्प में 40 दिया होगा। यदि लड़कों की संख्या 20 दे दिया तो लड़कियों की संख्या 40 हो जाएगी, यदि लड़कों की 40 दिया तो लड़कियों की संख्या 20 हो जाएगी। आइए अगली टाइप्स का जो क्वेश्चन है वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित, दोनों पे मिक्स क्वेश्चन देखा जाए। ये भी आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ प्रश्न है। दे रहा है अंडर रूट अंडर क्यूब रूट 0.004096, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और इसकी वैल्यू कितनी आई? विकल्प आपके सम्मुख भी दे रखा है, 4 है, 0.4 है, 0.04 है, 0.004 है। इसे सॉल्व करते समय क्या आप करेंगे? पहले तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए आइए पहले घनमूल निकालते हैं।
घनमूल निकालने में आप देखेंगे कि जो अंदर डेसिमल लगा है यह 6 स्थान पे है, 3 स्थान पे रहे, 6 स्थान पे रहे, 9 स्थान पे रहे, इस तरीके के रहे तो आपको हमने पहले ही बता चुका हो कैसे इसे सॉल्व करते हैं। जब ऐसे रहे अर्थात 3 स्थान, 6 स्थान, 9 स्थान पे दशमलव लगा रहे तो दशमलव हटा करके आप देखें कि पूर्ण संख्या हमें क्या प्राप्त हो रही है, तो वह पूर्ण संख्या आपको प्राप्त हो रही होगी 4096। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4096 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने की जो संक्षिप्त विधि हमने आपको बताया यह केवल पूर्ण घन संख्याओं पर ही अप्लाई होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ ये संख्याएं पूर्ण घन के रूप में ही दी हुई है। यहाँ 3 इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों को अलग कर लेते हैं और बाएं जो बचे 2 अंक 3 अंक 4 अंक उसे रहने दें। 3 अंकों को अलग किए तो यहाँ इकाई के स्थान पे हमें 6 प्राप्त हो रहा है। अब देखें 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का क्यूब करें और वहाँ आप तलाशें कि किस संख्या का क्यूब करने पे हमें इकाई के स्थान पर 6 प्राप्त हो रहा है। तो केवल एक ही संख्या आपको मिलेगी 6, क्योंकि 6 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 के 36 6 के 216, तो यहाँ इकाई के स्थान पे 6 मिल गया। अब इधर संख्या है 4। अब देखेंगे कि किस संख्या का इधर 6 का आपने क्यूब किया तो आपको इकाई के स्थान पे 6 प्राप्त हुआ। अब बाएं तरफ बचा है 4। अब देखें 1 से लेकर आगे तक की संख्याओं का कि किस संख्या का क्यूब करने पे या तो 4 प्राप्त हो जाए या 4 के नियरेस्ट थोड़ा सा छोटा रहे, अधिक बिल्कुल ना हो। तो यहाँ आपको मिलेगा 1। यदि 2 ले लेते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 4 से ज़्यादा तो 2 को नहीं लेंगे, हम 1 को लेंगे। तो इस प्रकार से 4096 का हमें क्यूब रूट प्राप्त हुआ 16। अब यहाँ जब इसकी मान रखेंगे तो आप अंदर क्या रखेंगे, रूट तो अभी निकालना शेष ही है, इस पूरे की वैल्यू प्राप्त हुई 16। अब बात रही दशमलव की, दशमलव अंदर 6 स्थान पर है तो बाहर क्या करेंगे, उसका 1/3 करके दशमलव लगा देंगे, अर्थात दशमलव लगेगा 2 स्थानों पे, तो 0.16 उसकी वैल्यू आ गई। अब जो संख्या आपको प्राप्त है इसका निकालना हमें वर्गमूल। तो दशमलव हटा करके देखें तो 16 का वर्गमूल हो गया 4, अंदर दशमलव 2 स्थान पे है और निकालना है वर्गमूल, इसलिए बाहर उसका आधा करके लगा देंगे तो 1 स्थान पे दशमलव हो जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ 0.4 और विकल्प में यह दूसरा विकल्प आपका उचित उत्तर मिला। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखें। यदि p बराबर 999, प्रश्न में p की वैल्यू दे रखा है 999, तो हमसे पूछ रहा है थर्ड रूट ऑफ p ब्रैकेट में p² प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 का मान है। विकल्प आपके सम्मुख दे रखा है 1999, 998 और 1002। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करें कम से कम समयों में। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो अंदर थर्ड रूट निकालना है, p बाहर है, p का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप पाएंगे p³ प्लस 3p² प्लस 3p और बाहर 1 है प्लस 1, इस रूप में आपको प्राप्त होगा। प्रोसेस को आगे आप बढ़ावें, ये जो आप देख रहे हैं ये a प्लस b का होल क्यूब है, 1 का इसे क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा अंदर आपके p प्लस 1 होल क्यूब। यदि फार्मूला नहीं याद है तो इसे आपको दिखा दें कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता और कितना होता, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, ये फार्मूले के रूप में है। तो इसी फॉर्मेट में ये तैयार किया गया है, तो इसको लिख सकते हैं p प्लस 1। p प्लस 1 का होल क्यूब, बाहर 3 घात की करनी है, अंदर होल क्यूब है तो 3 घात की करनी अर्थात 1/3, ये इस तरीके से मिलेगा। 3 घात की करनी को आप लिख सकते हैं 1/3, 3 से 3 घात समाप्त हो गया, बचा आपका p प्लस 1। अब p प्लस 1 p की वैल्यू आपको पता है कि p की वैल्यू 999 दे रखा है, तो 999 जब 1 ऐड कर देंगे तो आपको वैल्यू 1000 प्राप्त हो जाएगी।
इस तरह से पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ है, साथ साथ उसके पश्चात कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, समझिएगा और उसे दिमाग में अपनी बिठा लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 3.5 क्यूब रूट ऑफ 2.5 ब्रैकेट क्यूब रूट ऑफ 3.5 स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 8.75 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2.5 होल स्क्वायर। इस पूरी को सॉल्व करके हमें रिजल्ट प्राप्त करना है। विकल्प में क्या दे रखा है 5.375। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है 1, सेकेंड विकल्प दे रखा है, दूसरा विकल्प दिया है 1, तीसरा 6 और चौथा विकल्प दे रखा है 5। तो इस प्रकार से इन विकल्पों में से हमें आंसर का चयन करना, लेकिन इसे बिना सॉल्व किए हम कैसे कर पाएंगे। सॉल्व करने में थोड़ी सी देखिए टेक्निक क्या है। इसमें कुछ फार्मूले इंक्लूड किए गए हैं जो आपको स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहे होंगे। आइए इसे ओपन करके हम दिखाते हैं और प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। इसे एक स्टेप यदि आप आगे बढ़ावें और यहाँ पे 2.5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, केवल एक स्टेप में बदलाव है। जब इसको दो भागों में आप तोड़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कि क्यूब रूट ऑफ 3.5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2.5। यदि क्यूब रूट 3.5 का 2.5 में आपस में मल्टीप्लाई आप कर दें तो आप पाएंगे 8.75। इसी को दो भागों में तोड़ा गया है। अभी जो आपके सामने दिख रहा है ये कुछ इस प्रकार के फार्मूले यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। क्या a प्लस बी अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्म बन रहे हैं। यदि पहला टर्म को आप ये मान लें, दूसरे टर्म को बी मान लें, तो देखें ऐसी ही कंडीशन आपको मिल रही है और इसका परिणाम क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, अर्थात इस पूरे की वैल्यू इतनी आती है। तो इस पूरे की जगह वो लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है क्यूब रूट ऑफ 3.5 का होल क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ 2.5 का होल क्यूब। अब इसे आप सॉल्व करें तो जो क्यूब रूट भी है उधर होल क्यूब भी है, क्यूब रूट होल क्यूब खाते समाप्त, बचेगा 3.5। इस स्टेप में आपका बचेगा 2.5। जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 3.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 6, 5 5 10 0 2 3 5 1 6। तो 6 आपको आंसर प्राप्त हुआ। जो दिया हुआ विकल्प कौन सा है सी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है √21 प्लस पूरे के रूट में थर्ड रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 59 स्क्वायर रूट 16 क्यूब रूट 722 प्लस स्क्वायर रूट 49। अब ये दे रखा है आपके सामने, इसे सॉल्व करके हमें आंसर प्राप्त करना है, सॉल्व करना है। और आंसर के रूप में क्या प्राप्त होगा, उधर विकल्प दे रखा है 4 5 6 8। इन 4 विकल्पों में से कोई एक आंसर आपका सही आंसर होगा। तो 4 विकल्पों में से कोई एक ही आंसर होगा। इस आंसर कौन सा होगा उसे ज्ञात करने के लिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। जब इस तरीके के दे करणी के अंदर करणी के अंदर करणी, तो आप अंदर से एकदम स्टार्ट करिए सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 49 का वर्गमूल लेना है। आप जानते हैं कि 49 का वर्गमूल क्या होगा 7। अब 7 आकर के 722 में जुड़ जाता है तो ये बन जाएगा 729। अब 729 का क्या हमें लेना है क्यूब रूट घनमूल। 729 का घनमूल आप लेंगे तो मिलेगा आपको 9, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। 9 आकर के 16 में जुड़ जाएगा। 16 और 9 कितना हो जाएगा मिलकर के 25। अब 25 का क्या निकालेंगे वर्गमूल। 25 का वर्गमूल 5। 5 आकर के 59 में जुड़ेगा तो 5 और 59 हो जाएगा 64। 64 का क्या निकालेंगे आप घनमूल। 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 4। अब यहाँ से मिला आपको 4 और 21 में आकर के 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25।
फाइनली 25 का हमें निकालना होगा वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल आपको याद है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। इस प्रकार से पूरे का सरलीकरण हमें प्राप्त हुआ 5। तो विकल्प में हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, बी वाला 5। इस प्रकार की वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके, इसके लिए आप चैनल को लाइक करते हुए शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।